बिहार में सरकार बदलने के दावे मजबूत होने लगे हैं। बिहार की सभी पार्टियों में हलचल तेज है। जदयू, राजद और बीजेपी सभी दल अपने अपने नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज अपने नेताओं की बैठक में विधायक दल की बैठक बुलाने पर फैसला ले सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को 2025 तक सीएम बनाए रखना क्यों चाहती है। एक तरफ जहां बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी नीतीश के साथ दोबारा नहीं जाने की बात को आक्रामकता से रख रहा था, धीरे धीरे उनके तेवर नरम पड़ने लगे और अब तो दावा किया जा रहा है कि दोनों साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले के कई कारण माने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग बुलाई है। बिहार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक पटना में होगी। इसमें सभी सांसदों और विधायकों को भी बुलाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ बिहार के मौजूदा राजनीतिक हलचल पर भी चर्चा करेगी। बीजेपी ने राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के विचार को खारिज कर दिया है, जिसके पीछे कई वजहें हैं। बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने से लालू, तेजस्वी जैसे दूसरे फैक्टर हावी हो जाएंगे, जिसका पार्टी को नुकसान हो सकता है। विधानसभा चुनाव साथ में कराने पर नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी भी नुकसान कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा हाथ मिलाने की संभावना पर कई बीजेपी कार्यकर्ता नाखुश हैं। वे लोकसभा चुनाव में मोदी को जिताने के लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए शायद ही काम करें। इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार को 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए सहमत है। विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने के विचार को इसी वजह से खारिज कर दिया गया। बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़े वर्ग के लिए किए अपने काम पर जोर देगी। बीजेपी नेताओं को कहा जाएगा कि वे जदयू से दोबारा गठबंधन को लेकर बयानबाजी न करें। बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर और दूसरे मुद्दों को लेकर अति पिछड़ों के बीच अपना वोट बैंक मजबूत किया है। बीजेपी इसी को आगे बढ़ाएगी। पार्टी के नेताओं का मानना है कि उन्होंने लवकुश समीकरणों को भी साधा है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने से इसको मजबूती मिलेगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिलेगा। ऐसे में 2025 तक तो नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम बनाए रखना ही चाहती होगी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।